उस साल कुछ ज़्यादा ही बेरहम थी। जनवरी की रातें जैसे हड्डियों में उतर जाती थी। कोहरा इतना घना कि सामने खड़ा आदमी भी धुंधला दिखे। शहर के बड़े बड़े मकानों में हीटर चल रहे थे। ब्लोअर की गर्म हवा कमरे को आरामदेह बना रही थी, लेकिन शहर की उसी चमक के पीछे रेलवे लाइन के किनारे बसी झुग्गियों में ठंड का मतलब था लड़ाई। यही रहता था रामदीन। 55 साल की रामदीन, पतली देह, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में अजीब सी जीवितसा। दिन में वह शहर की सब्जी मंडी में बोझा ढोता था और रात को अपनी झुग्गी में लौट आता था, जहाँ ना बिजली थी ना पक्का छप्पर। उसकी झुग्गी के बीचों बीच पड़ा था उसका सबसे कीमती सामान, एक पुराना मिट्टी का चूल्हा। उस रात ठंड असहनीय थी। हवा सीटी बजाती हुई झुग्गियों के बीच से गुजर रही थी। रामदीन की पत्नी धनिया पुराने कंबल में लिपटी हुई खांस रही थी। पास में उसकी 8 साल की बेटी गुड़िया सिकरी हुई सो रही थी। रामदीन ने लकड़ी के कुछ टुकड़े, सूखे गोबर के उपले और टूटी हुई पेटी के फटे चूल्हे में डाले। तीली जलाते ही हल्की सी आग भभकी, धुआं उठा, आग जली और उसी आग के साथ थोड़ी सी गर्मी भी। रामदीन के हाथ आगे बढ़ाए। यही है हमारा हीटर, वो बुदबुदाया। धनिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हीटर नहीं, भगवान है ये। सुबह होते ही रामदीन काम पर निकल पड़ा। सड़क के किनारे खड़े बड़े बड़े होर्डिंग्स पर लिखा था, स्टे वार्म दिस विंटर बाय इलेक्ट्रिक हीटर। रामदीन हंस पड़ा। उसके लिए हीटर का मतलब था कचरे से बटोरी लकड़ी, चाय की दुकान से मांगे गए कोयले और रात भर सुलगती आग। मंडी में काम करते समय उसने देखा, एक दुकानदार ने पुराने कार्डबोर्ड और टूटे क्रेटर्स फेंक दिए। रामदीन ने उसे समेट लिया। आज रात ठंड से थोड़ी और राहत मिल जाएगी। शाम ढलते ही झुग्गियों में हलचल बढ़ जाती। हर झुग्गी के सामने छोटी छोटी आग जलने लगती। कोई पुराने टायर जलाता, कोई कपड़े, कोई लकड़ी। आग के चारों ओर लोग बैठ जाते। कोई हाथ सेकता, कोई दर्द भरी कहानी सुनाता। रामदीन की झुग्गी भी पड़ोसी आ गए। बूढ़ी कल्लो अम्मा, जो पूरी उसी दूसरों के घर बर्तन मांजती रही। युवा सलीम, जो दिन में रिक्शा चलाता और रात को ठंड से कांपता। कल्लो अम्मा बोली, बेटा, यही आग हमें जिंदा रखती है, नहीं तो ठंड तो हमें कब की खा गई होती। उस रात हवा कुछ ज्यादा ही तेज थी। आग भड़क उठी। अचानक एक झुग्गी से चीख सुनाई दी। आग फैल गई थी। लोग दौड़े, पानी फेंका, मिट्टी डाली, किसी तरह आग बुझी, लेकिन सब डर गए। गरीब का हीटर ही गरीब का दुश्मन भी बन सकता था। धनिया कांपती आवाज में बोली, रामदीन, अगर हमारी झुग्गी जल गई तो? रामदीन ने आग की ओर देखा, तो ठंड से मरेंगे, उसने धीरे से कहा। अगली सुबह गुड़िया ने स्कूल जाने से पहले पूछा, बाबा, हीटर क्या होता है? रामदीन चुप रहा। फिर उसने चूल्हे की ओर इशारा किया। यही, गुड़िया ने मासूमियत से कहा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, तो आपको असली हीटर दिलाऊंगी। रामदीन की आंखें नम हो गई। उसने गुड़िया को सीने से लगा लिया। दिन बीतते गए, ठंड और बढ़ती गई। धनिया की खांसी गंभीर होने लगी। डॉक्टर ने कहा, ठंड हवा से बचाइए, गर्म जगह रखिए। रामदीन हंस पड़ा। गर्म जगह? झुग्गी में? उस रात उसने आग और तेज जलाई। धुआं भर गया। धनिया को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। गरीब का हीटर अब जहर बन रहा था। अगले दिन पास की बस्ती में रहने वाले मास्टर जी आए। वो रिटायर्ड शिक्षक थे और झुग्गियों के बच्चों को पढ़ाते थे। उन्होंने देखा लोग आग से जूझ रहे हैं। मास्टर जी बोले, आग जरूरी है, लेकिन समझदारी से। उन्होंने खाली टीन के ड्राम मंगवाए, नीचे छेद किए, ऊपर जाली लगाए। एक सुरक्षित अंगीठी तैयार हो गई। यह हीटर नहीं है, मास्टर जी बोले, लेकिन गरीब के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं। अब आग सीधे झुग्गी में नहीं जलती थी। धुआं कम होता था, गर्मी ज्यादा मिलती। धनिया की तबीयत सुधरने लगी। गुड़िया हंसने लगी। रामदीन ने पहली बार राहत की सांस ली। एक दिन शहर से कुछ लोग आए। कमरे थे, जैकेट पहने हुए थे। उन्होंने झुग्गियों की फोटो ली, कभी गरीबी दिखाई, ठंड दिखाई, कुछ कंबल बांटे, फोटो खिंचवाए और चले गए। रामदीन ने कंबल ओढ़ते हुए सोचा, क्या हर सर्दी में ऐसा ही जीना होगा? सर्दी के आखिरी दिनों में गुड़िया को स्कूल से इनाम मिला, चित्रकला प्रतियोगिता। उसकी पेंटिंग थी एक झुग्गी, बीच में जलती आग और ऊपर लिखा था, गरीब का हीटर। मास्टर जी ने रामदीन से कहा, तुम्हारी बेटी ने सच दिखाया है।
रामदीन ने आँख की ओर देखा। अब उसे सिर्फ लकड़ी नहीं दिख रही थी, उसे दिख रहा था संघर्ष, उम्मीद, जिंदगी। मार्च आया, ठंड कम हुई, आग बुझने लगी, लेकिन रामदीन जानता था अगली सर्दी फिर आएगी, हीटर फिर वही होगा। आग, लेकिन अब उसके भीतर एक नई गर्मी थी, इंसानियत और उम्मीद की। उसने गुड़िया से कहा, बेटी तू ही हमारी असली हीटर है। गुड़िया हंस पड़ी। झुग्गी में अब भी गरीबी थी, लेकिन ठंड से लड़ने की हिम्मत भी थी।